श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अशोक सुंदरी श्री महापुराण कथा जो कि भाटापारा से चल रही है। आज कथा का चौथा दिन था। आज चौथे दिन गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हैं, कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूं। अगर आपने आज की कथा किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो संक्षिप्त में मैं इसका वर्णन कर रही हूँ। गुरुजी ने आज कथा में 6 जानकारियाँ और उपाय दिए हैं जो कि देख लेते हैं। पहला, शिवलिंग के आपको इस स्थान से उठाकर कभी न खाना है बेलपत्र। दूसरा, सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं मात्र एक गलती से। तीसरा, सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाते हैं मात्र ये उपाय कर लेने से। चौथा, दुख रोग निवारण संपदा के लिए उपाय है। पांचवा, पुण्य कमाने के चक्कर में कहीं आपसे तो नहीं हो रही है ये गलती। छठवा, सावन के आखिरी सोमवार या आखिरी दिन आपको करना है ये विशेष उपाय। अब जान लेते हैं इन सबको विस्तार से। गुरुजी ने जैसा कि बताया है कि शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का औषधि रूप में हम खा सकते हैं, पर अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खा सकते हैं बिल्कुल भी। यदि दूर्वा चढ़ी है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं या कुछ खास तिथि में आप अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं, पर जहाँ तक है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का ही आपको सेवन करना है, वो भी शिव जी से निवेदन करके आपको वो बेलपत्र पाना है। दूसरा, सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं मात्र इस गलती से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जो फूल होता है, निर्माल्य होती है, बेलपत्र होती है, भूल से भी यदि हम उसे लांग देते हैं, जैसे कभी बीच में हमें पड़ी भी मिल जाती है और हम उसको लांग देते हैं मंदिर में या घर में, तो उससे जो हमारे किए गए जिंदगी के जितने भी पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे मंदिर में भीड़ होती है, नीचे कुछ निर्माल्य पड़ा भी होता है, तो आपको वो लांगना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अशोक सुंदरी श्री महापुराण कथा में बताई गई है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जो सामान होता है, जो निर्माल्य बन जाता है, उस निर्माल्य को यदि जो व्यक्ति एक कोने में रख देता है, वहाँ से मंदिर में से हटाकर उसका विसर्जन कर देता है, तो उसके जीवन के सारे दुख तकलीफ रोग समाप्त हो जाते हैं। ये बात सत्य है। शिव जी पर एक लोटे जल के साथ यदि आप निर्माल्य विसर्जन का काम भी कर रहे हैं तो आपके सारे जीवन के दुख तकलीफ रोग समाप्त हो जाते हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी जो कि गुरुजी ने दी है कि जब हम शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल झेल कर जब हम घर लेकर आते हैं, वो घर में उस जल का सिंचन करते हैं, तो घर में जितने भी रोग दुख तकलीफ आने वाले होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। या किसी ने कुछ कर भी दिया हो, नेगेटिविटी भी है घर में, तो वो समाप्त हो जाती है मात्र उस जल के सिंचन से। इतना प्रबल होता है, इतना बल होता है उस जल में। आज की कथा की 5वीं और महत्वपूर्ण जानकारी है कि पुण्य कमाने के चक्कर में कहीं आप ये पाप तो नहीं कर रहे हैं। हम जब शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो कहीं से भी फूल तोड़ लेते हैं, बेलपत्र तोड़ लेते हैं, किसी के घर में लगे हुए फूल रहते हैं उनसे बिना पूछे तोड़ लेते हैं कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जो भी फूल पत्ती आप तोड़ते हैं पहले पूछे, इसके बाद आप वहाँ से प्राप्त करें। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप एक बेलपत्र भी शिव जी पर चढ़ाते हैं तो सबसे पहले एक बेलपत्र का पौधा लगाइए, उसे बड़ा कीजिए। जब वो बड़ा हो जाए बेलपत्र का पौधा, इसके बाद आप कहीं बगीचे में या शिव मंदिर के आसपास कहीं लगा दीजिए, तब आप वो बेलपत्र चढ़ाने के हकदार होते हैं। अभी बारिश का टाइम है तो ज़रूर आप एक बेलपत्र का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगला सावन के आखिरी दिन का विशेष उपाय बताया है गुरुजी ने। आज की कथा में गुरुजी ने आखिरी सोमवार या आखिरी दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। सावन में 2 लोटे जल तो आप लेकर जाते ही हैं। सावन के आखिरी सोमवार या सावन के आखिरी दिन आपको उन 2 लोटे जल में थोड़ा सा इत्र भी डाल देना है। इसके बाद वो जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का नाम लेकर महामृत्युंजय का जप करते हुए आपको शिव जी पर समर्पित करना है। या आप महामृत्युंजय का जप करते हैं तो आपको मन में करना है, क्योंकि तेज आवाज में महामृत्युंजय का जाप नहीं किया जाता है। यदि आपको महामृत्युंजय जाप नहीं आता है तो आप पंचाक्षर मन, षडाक्षर मन, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन का जाप करते हुए भी शिव जी पर 2 लोटे जल समर्पित करना है। उससे क्या होता है कि बीच में सावन के महीने में कोई कारण आ गया हो, हम मंदिर नहीं जा पाए हैं या बीच में कोई हमसे त्रुटि हो गई है, तो सावन के आखिरी दिन जल चढ़ा देने से वो त्रुटि क्षमा हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।